नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जयपुर सिटी में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, सचिवालय की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। दरअसल सचिवालय में कैसी सुरक्षा है? आईएएस टीना डाबी के कमरे में एक अनजान व्यक्ति घुस गया। आईएएस ने ऑफिस पहुंचते ही कमरे में अनजान व्यक्ति को देखा और उसके बाद आईएएस ने सिक्योरिटी को सूचना दी। सिक्योरिटी अधिकारियों को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सूचना के बाद सिक्योरिटी वालों ने उससे पूछताछ की, हालांकि व्यक्ति ने अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद सुरक्षा अधिकारियों ने उसे छोड़ दिया। अब मामले में आईएएस ने पालना रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं सुरक्षा और कार्मिक विभाग के अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मामले में मुख्य सचिव को भी फिलहाल सूचना दे दी गई है। चलिए फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता भरत चौधरी जुड़ रहे हैं। भरत, देखिए सवाल उठ रहे हैं सचिवालय की सुरक्षा पर कि कैसे कोई अनजान व्यक्ति आईएएस के कमरे में घुस जाता है। क्या कुछ युवक के बारे में जानकारी मिल पाई है कि कौन ये युवक था और क्यों ये ऑफिस के अंदर घुसा था? देखिए, अभी तक उस युवक के बारे में तो ऐसी कोई सूचना मिली नहीं है, लेकिन जैसे ही अधिकारियों को ऑफिस पहुंचने से पहले अचानक कमरे में उस अनजान व्यक्ति को आईएएस ने बेटा देखा, वो खुद हैरान रह गई और उस जिस शख्स को जानती नहीं, उसके पास कोई पास नहीं था। उन्होंने इसके लिए शोर भी मचाया और तत्काल अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी दिए और तत्काल सिक्योरिटी को वहां पर बुलाया गया और उस पर कार्रवाई के लिए उनको कहा। लेकिन अधिकारियों ने उससे पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कोई संतोष पूर्ण जवाब उस व्यक्ति ने भी नहीं दिया। उसके बाद हालांकि उसको छोड़ दिया गया। लेकिन जब आज आईएएस टीना डाबी ने वापस अधिकारियों उस पर एक्शन रिपोर्ट मांगी तो वो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति को छोड़ दिया था। उससे कोई पूछताछ नहीं की गई, नहीं तो उसके कोई मोबाइल नंबर लिए। उसके बाद मामला अब बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर अन्य सीनियर आईएएस है, उन्होंने भी इसे गंभीर माना है, क्योंकि एक महिला आईएएस के रूम में उनके पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति कैसे पहुंच गया जब अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं है, नहीं उनके पास कोई पास है, तो एक गंभीर सवाल या निशान। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के जो सारे अधिकारी जहां बैठते हैं वहां कई लेयर में सुरक्षा होती है। पुलिसकर्मी भी वहां पर रहते हैं, सचिवालय के सुरक्षा कर्मी रहते हैं और हर आईएएस के बाहर पियोन, उसके पीए सहित तमाम अधिकारी बैठते हैं। वहां पर जब आम आदमी पहुंचने से पहले दाखिल नहीं हो सकता, उनको पर्ची बनवानी पड़ती है। पूछताछ के बाद ही वो जब आईएएस अधिकारी उनसे बुलाते हैं तब वो अंदर जा पाते हैं। लेकिन अनजान ऐसा व्यक्ति जब बिना किसी सिक्योरिटी के वहां पहुंच गया तो वो खुद हैरान रह गए और अब अधिकारी इस मामले की तफ्तीश में जुटे हैं कि वो कौन व्यक्ति था, कौन शख्स था, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। चलिए बिल्कुल भरत, बहुत बड़ी चूक ये है। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस खबर पर जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पंचायती राज चुनाव में सचिवालय कार्मिकों की ड्यूटी लगवाने का मामला है। सचिवालय कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर दिया है। सचिवालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा ने कहा है कि सीएस ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि किसी कर्मचारी की ड्यूटी नहीं लगेगी, किसी को चुनाव में जाने की जरूरत नहीं है। सचिवालय फोरम की ओर से ये धरना दिया गया था। मेघराज पवार, राकेश शर्मा, सीताराम चौधरी, देवेंद्र सिंह, शिवजी राम जाट, पंकज कुमार, रामप्रसाद शर्मा, शिवशंकर अग्रवाल, उपेंद्र सिंह, कपिल देव, राजेंद्र कमेडिया, योगिता विश्नोई सहित अन्य कार्मिक भी इस दौरान मौजूद रहे। चलिए भरत लगातार यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी और खबर पर? देखिए, अभी प्रदेश के 6 जिले हैं जहाँ पर पंचायत राज चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन इस बार बड़ी संख्या में जब सचिवालय के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, जिसमें अधिकारियों के पीएस हो, सीनियर डीएस हो, एएस हो, सभी अधिकारी कर्मचारियों जब ड्यूटी लगा दी गई तो इसको लेकर कर्मचारियों में नाराजगी हो गई कि सचिवालय जो कामकाज है वो प्रभावित हो सकता है। इसको लेकर उन्होंने 2 दिन पहले भी मुख्य सचिव से मिले थे और ज्ञापन दिया था कि उनकी सचिवालय जो कर्मचारी है उनकी ड्यूटी निरस्त करवाई जाए, क्योंकि अभी 6 जिलों में चुनाव है और उसके बाद वो लगातार नाराज थे ड्यूटी नहीं करने से। लेकिन आज आखिरी वक्त था, क्योंकि कल से कर्मचारियों की ट्रेनिंग होनी थी। जब ड्यूटी नहीं कटी तो आज वो दिन में 12 बजे से धरने पर बैठ गए और शाम 6 बजे तक उनका धरना जारी था। अब जब मुख्य सचिव से दूसरी बार उनकी वार्ता हुई और चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप चलिए बिल्कुल भरत, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की जयपुर से।